ओम साई राम। परम पूज्य गुरुदेव श्री साईं नारायण बाबा के आश्वासनों में कि मैं अपने भक्तों के लिए अपने प्राणों की बलि दे दूंगा, उनको सुरक्षित रखने के लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान कर दूंगा। पिछले 306 दिनों से बाबा इसी आश्वासन को प्रतिदिन साई वाणी के रूप में दैनिक फेसबुक लाइव पर सायंकाल 7 बजे हम बच्चों के लिए प्रस्तुत करते हैं। पिछले 306 दिनों से बाबा ने हम सभी भक्तों का मानसिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह सुरक्षित रखा है कि हम भक्तगण अनुभव करते हैं। कैसे हुआ है ये बाबा जानते हैं। वे अपने दिव्य साई वाणी से इस वायरस को अपने भक्तों के तक पहुंचने के लिए या भक्तों को कष्ट पहुंचाने के लिए रोके रखे हैं। ये बाबा का बड़प्पन है, वैशिष्ट्य है कि शांत रूप से सभी भक्तों के कार्य करते रहते हैं, लेकिन तिल मात्र भी उसका श्रेय नहीं लेते। हम सभी भक्तगण अति सौभाग्यशाली है कि ऐसे बाबा हमें प्राप्त हुए हैं। उनका हमें प्राप्त होना ये उन्हीं की कृपा है। ये कोई हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का फल नहीं हो सकता। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने हमें चुना, हमें अपने हृदय से लगा के रखे हैं एक मैया के समान, और हम सभी बालक उनके एक माता के हृदय से जैसे हम सुरक्षित रहते हैं। एक बालक अपने माँ के अतिरिक्त किसी के साथ अपने आप को सुरक्षित नहीं पा सकता, उसी प्रकार हम सभी बालक बाबा ने हमें हृदय से लगा के रखे हैं और हम अत्यंत सुरक्षित हैं। हमें किंचित मात्र बाबा ने चिंता होने की जरूरत नहीं दी है। तो आइए आज पुनः बाबा अपने सुरक्षा कवच के 306वें दिन 306th डे ऑफ साई वाणी का बाबा हमें अमृत उपदेश प्रदान कर रहे हैं। बाबा से अनुरोध करती हूँ कि रोज की भांति अपने दिव्य दर्शनों के साथ आज 306वें साई वाणी के अमृत उपदेश से हम भक्तों को कृतार्थ करें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहिरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय साई बच्चों, आज पुनः बाबा ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की, बड़ी मेहर की, अपनी वाणी में हम लोगों को पुनः लेकर आए हैं। हे बाबा, ऐसी कृपा करें हमारे हर सांस में आपकी वाणी सुनने में आवे और हम आपके आदेशानुसार चलें। हम आध्यात्मिक जीवन में अटल रहें, सत्यता में अटल रहें। मुख से कभी आप शब्द नहीं निकले, किसी के हृदय को नहीं दुखाएं। बाबा, एकमात्र आपका ही उपासना करते हुए इस आध्यात्मिक मार्ग में रहूं और अंतिम सांस में बाबा बड़ी कृपा करना, दया करना। बाबा, आप हाथ पकड़ के स्वर्ग द्वार से ले जाएं, जहां मैं अपने पहले के सब बच्चों को देख सकूं। सब बड़े प्रतीक्षा में होंगे बाबा, हमें उनके साथ मिला देना अंतिम सांस के बाद। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आज का शुभ पंचांग इस संवत्सर का चक्र चल रहा, 60 संवत्सर का 60 चक्र चल रहा और ये चलता ही रहेगा। 34वां संवत्सर चल रहा है, जिसे शार्वरी भी कहते हैं, शर्वरी भी कहते हैं। साल में जो उत्तरायण 6 महीना, दक्षिणायन 6 महीना। अभी उत्तरायण बड़ा शुभ चल रहा है, हर शुभ कार्य के लिए अच्छा है। इसमें लोग घर में हवन कराना, सत्संग कराना, अन्नदान कराना, लोगों को यात्राओं में जाना, यज्ञोपवीत का आयोजन करना, विवाह का आयोजन करना, सब शुभ कार्य उत्तरायण में ही करते हैं। 6 ऋतुओं में 5वां ऋतु हेमंत ऋतु है। 12 मास में पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष का 8वां दिन, अष्टमी समाप्त होकर नवमी। अष्टमी एंड नवमी दे आर नॉट दैट फेवरेबल, जिस समय ये लोग पाठ पूजा अधिक करते हैं। अष्टमी एंड नवमी। फिर दशमी अच्छा है, एकादशी अच्छा है, द्वादशी अच्छा है, त्रयोदशी अच्छा, 4 दिन बहुत अच्छा है। चतुर्दशी may not be that favorable, then पौर्णिमा is very much favorable। इस चीज का आप ख्याल करें। आज बाबा का शुभ गुरुवार है,
27 नक्षत्रों में अश्वनी नक्षत्र, 12 राशियों में मेष राशि. That is Thursday, 21st January 2021. श्री साई वाणी के 306th डे. जय हो साई वाणी की, जय हो साई वाणी की. तो आज अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ हम लोग करते हैं. अप्पा जी के हम लोग रोज याद करते हैं किस प्रकार 97 years तक he lived totally for others. Totally for others. He was such a भक्ता कि 2-2, 2.5 घंटा तक बैठ के पूजा करते थे, अर्चना करते थे, आरती उतारते थे. और इतने बड़े ज्ञानी, सब ऑथर्स, लेखक, सब उनके मन में था, जिक्र सबका करते हैं. उनकी किताब गॉड एक्सपीरियंसेस को आप जरूर पढ़ना. That one book is sufficient. अप्पा जी का गॉड एक्सपीरियंसेस. And such a कर्म योगी. He was in the most dangerous region, Second World War में एकदम आगे. Against British and Japanese, he was representing British major, risking his life so much. And how अप्पा जी के बड़े घर में बॉम्ब गिर गया. बॉम्ब तो नहीं, ए स्प्लिंटर ऑफ ए बॉम्ब. घर सब नष्ट कर दिया, जापानीज का. देन अप्पा जी ब्रॉट अम्मा जी को पूरे फैमिली के साथ वापस इंडिया. दैट वाज द टफेस्ट लाइफ इन भगवतीज. दे हैड टू मूव फॉर 41 days without Appa. Appa, the government did not spare the head of the family, major officers, to go along with them. They didn't. So Amma had to come, but escorted by 350 British armed people, escorted by them, 350 armed people. Goods train से जाना, goods train derail हो गया, जंगल में रहना, झोपड़े में रहना, पेड़ के नीचे रहना, न खाना न पानी. लेकिन एयर ड्रॉप होता था, ब्रिटिश एयरवेज. ब्रेड, बड़े बड़े बिस्किट, ये सब बांट के बहुत बहुत मैंने 99% बचने का कोई चांस ही नहीं था. उस 1% में हम लोग बच के आए. That's the Second World War. फिर उसके बाद जो सिचुएशन का सामना किया अप्पा जी ने, फिर आ गए अप्पा जी, जॉइंड एट मद्रास. वो सिचुएशन. Then how he came back. अप्पा जी का उपदेश है, हिम्मत मत हारो. जो हिम्मत हारेगा जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा. हिम्मत मत हारो. और हमारे माता जी सल्लमाल का उपदेश, कभी भी रोना नहीं. एक भक्त वो है जो कभी रोएगा नहीं. एक अप्पा जी का हिम्मत मत हारो, एक माता जी का रोना नहीं. दैट्स हाउ. नाउ सब तो परलोक चले गए, एक ही लास्ट पर्सन बचा हुआ आपके सामने. आवे अप्पा जी की स्तुति में आवे. ओम साई राम. जय जय गुरुवर करुणानंदा. जय जय गुरुवर करुणानंदा. सदा तुम्हारी ओर जय जय जय. सदा तुम्हारी ओर जय जय जय. जय जय गुरुवर करुणानंदा. सदा तुम्हारी हो जय जय जय.
हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु करुणानंद महाराज की जय। आनंद महाराज की जय। साई करुणानंद महाराज की जय। 174. ओम साई राम। आज के 306वां 306 श्री साई वाणी के अप्पा जी के स्तुति के उपरांत आज का शुभ विचार, टुडेज सेक्रेड थॉट। टिल सच टाइम, ध्यान से सुनना। टिल सच टाइम वन रियलाइजेस गॉड, till such time one realizes God, his body remains more dead than alive. Till such time one realizes God, his body remains more dead than alive. जब तक हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक ये शरीर मरा हुआ है, मुर्दा है, मृतक है। तब तक आप जिंदा तभी होते हैं जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। तभी स्वामी जी के देखिए समाधि में लिखा है, द ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। ओम साई राम। साई महिमा में आ जाएंगे, रोज की तरह अच्छी तरह बोलें, जैसे बोलते हैं। ये समझें कि ये समय बार बार नहीं आने वाला है। खूब अच्छी तरह बोलें, पिक्चराइज करें इसको, जो अपने अंतःकरण में धारण कर लें। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम सत्य को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्हें खुदा का एक विधाता। तुम्हें तो ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए सा
तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा, ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने तेरा। बचपन साल पूरे 16 साल, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई तो बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, सिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाईस बागिन उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्ध
बुद्धि पहले कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूध से ऊदी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े की पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर
सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे ते साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारती के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसर दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए।
विष से पीड़ित श्यामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दिए, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाला बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखें पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे
किस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा जाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सत्य दातार जीवा, चरण रजतली दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई
तुझे माव तुझे माव आरती साईं बाबा तुम चैनम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणी दाविसी अनाथा आरती साईं बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करीते बारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा रज सेवा मा गणेची आता तुम देवादिदेवा आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभळ अपोळी बाक आरती साईं बाबा सौख्यदातार जीवा चरणार जतली यावदसा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा ओम हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साईं बाबा साक्षात ईश्वर बाबा हे बाबा आप कितने महान हैं जो आपके शरण में आए हुए जीवों को दासों को भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं उनको मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं जैसे सुख शांति समृद्धि के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त कराकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। ये साईं कितने महान है। ये तो उसी को मिलता है जो आपके शरण में आते हैं। ऐसी कृपा करें मुझे भी अपने पावन शरण में स्थायी स्थान दें जहां से कभी भी मैं निकल नहीं सकूं, विभक्त नहीं हो सकूं और अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें। आरती साईं बाबा। आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह यादे अहम ब्रह्मास्मि। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं। आरती साईं बाबा। तीसरा पद, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। एक परम दयालु आपके महान विशेषता है, आपके महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। चौथा पद, आपके शुभ नाम लेते हुए लेकिन एक विश्वास, एक भक्तिपूर्ण, एक श्रद्धा से ओम साई राम। तो संसारिक संकटों उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपके नाम लेने से ही ओम साई राम। संसारिक संकटों
उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे अद्वितीय है, हे नाथ, आप कितने महान, कितने महान, कितने महान हैं। 5वां पद, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जिससे कि लोग जो आप में समर्पित हैं उसकी सब तरफ से आप रक्षा कर सके। आप ही तो हम सबके लिए साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर परिपूर्ण रक्षा कर रहे हैं। जय हो बाबा की। 6वां, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु मुझ जैसे भक्तगण आपके पास क्यों आते हैं? आप स्वामी का दर्शन पाकर संसारिक संकटों से जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए और मुक्त हो जाते हैं। आरती साईं बाबा। 7वां पद, आपके पावन चरणों की भक्ति, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं, कभी भी वंचित, ऐसी सेवा से कभी भी वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। 8वां पद, मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है। पक्षियों में जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के टपकते हुए वो अमृत के लिए प्यासी रहती है, हमेशा मुंह को ले प्यासी रहती है स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की, उसी तरह बाबा मैं भी सदा 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 ही आपके दर्शनार्थ भूखे प्यासा रहूं, उतनी प्यासा रहूं बारंबार। और मुझे बड़ा विश्वास है बाबा, एक न एक दिन आप इस निर्धन माधव को अवश्य दर्शन देंगे और इसके भूख प्यास को मिटाएंगे और आपका वचन सत्य प्रमाणित होगा। आरती साईं बाबा। 9वां, हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दे जहां से मैं निकल नहीं सकूं, क्योंकि जब तक आपके साथ हो तब तक तो आपके एक परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं, जहां हमारे सब प्रकार से भक्ति ज्ञान का उदय होता है। लेकिन जितना आपसे दूर उतने ही आप संकटों के निकट अपने को पाता हूँ, इसलिए आपसे विभक्त होने को नहीं दें, सदा आपके निकट ही मैं लगे रहूं। कि साईं, पूर्णतया मैं तो आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। प्रार्थना। ओम साई राम। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं, अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य स्वरूप श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यौनिका से आवृत है। आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप कृपया हटा लीजिए।
अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम भजन न ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारे, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारे। साई नाम सुखदाये, साई नाम सुखदाये। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गए। पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी। पानी से तो ज्योत जलाए, पानी से तो ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, ज्योत जलाए। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साये, ओ शिरडी वाले बाबा साये। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद गुरु भक्ति ज्ञान दे तुम
सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न दिखार जाए, मैं हंसा निहार जाए। दुख न दिखार जाए, मैं हंसा निहार जाए। मैं हंसा निहार जाए, मैं हंसा निहार जाए। दर्शन कराए जाए, दिल लड़े मोटार जाए। दर्शन कराए जाए, दिल लड़े मोटार जाए। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। रहम जे नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। रहम जे नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। स्वाली आया तुंजे दर। भलो करे बाग करे, दासी अते कृपा करे। भलो करे बाग करे, संगत ते कृपा करे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदासा, 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 इहा ई अरदासा। सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। आज के साई वाणी के प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ? हम लोगों को बार बार सोचना चाहिए, बाबा ने हम लोगों को ये जीवन किस लिए दिया और हम लोग क्या कर रहे हैं। बाबा ने ये जीवन, ये क्षणिक जीवन, नश्वर जीवन, ये क्यों दिया है? क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? What is the purpose of human life? Wise is he who realizes the purpose of his life and lives accordingly. Wise is he who realizes the purpose of his birth and lives accordingly. The purpose of human birth, the purpose of human birth is nothing short of God realization. जैसे अप्पा जी ने अपने समाधि में देखिए, बाहर लिखा हुआ है, अप्पा जी की समाधि देखिए, वहाँ जब भी आते हैं कितना अच्छा लिखा है, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ओनली एंड ओनली गॉड रियलाइजेशन। और हम लोग किस चीज में इस जीवन को उपयोग कर रहे हैं? बार बार सोचिए कि कब तक हम रहेंगे, हमको ये जीवन क्यों मिला है, ये शरीर क्यों मिला है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बार बार इस चीज को सोचिए। जैसे कह चुका हूं पहले, लाइफ इज अ ब्रिज, बिल्ड नो हाउस ऑन इट, इट्स अ रिवर, cling not to its banks, it's a gymnasium. Develop your mind on it is a gymnasium. Build up your mind and body accordingly. Life is a bridge, build no house on it. It's a river, cling not to its banks. It's a gymnasium. Build up your body on the apparatus of circumstance. It's a journey, take it and walk on. It's a journey, take it and walk on. जैसे अप्पा जी के एक सरमन में था, वो melting man, like a melting candle, thou shalt soon melt away. Neither name nor any mark of thine shall never and ever remain again. गलता आदमी मोम जैसे गलते गलते गलता है, तू गल जाएगा एक दिन बंदे, नाम निशान न रह जाएगा। तो हम लोग को बार बार सोचना चाहिए, आज ये बॉडी है, क्या कल रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? और इसका तो सबको जवाब देना ही पड़ता, ऊपर जवाब तो सबको देना पड़ता है। तो बार बार सोचिए, जैसे अप्पा कहते थे, रमण महर्षि कहते थे, मुझको ये शरीर क्यों मिला, मैं इसका प्रयोग कहाँ कर रहा हूँ और कहाँ करना चाहिए, इसके जवाब क्या मैं दूंगा उनको। बार बार सोचिए। उद्धव माधवराव देशपांडे, ये श्यामा जी के लड़के हैं, श्यामा माधवराव देशपांडे। ये हमको वो डायरी, लेटेस्ट डायरी है ना, लेटेस्ट डायरी था ना, जिसमें सबका फोटो था। हाँ, लेटेस्ट डायरी में था।
अप्पा जी एक बार बोलते थे बड़ा अच्छा, द बॉडी वॉन्ट्स नॉट डेथ, द बॉडी वॉन्ट्स नॉट डेथ, एंड द सोल, बॉडी वॉन्ट्स नॉट डेथ एंड द सोल वॉन्ट्स नॉट बर्थ। शरीर मरना नहीं चाहता, जितना भी बड़ा हो जाए, उम्र हो जाए, और आत्मा जन्मना नहीं चाहता है। आप में से कई लोगों ने ये डायरी लिया होगा। इसके अलावा अलग से भी ये बना रहा हूँ, क्योंकि साई महिमा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जिस जिसका कैरेक्टर है उसको तो आपको मालूम होना चाहिए नहीं कौन है। आप नाम लेते हैं किसी का भी समझें, डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर, यू मस्ट नो हु इज ही, तो उनका नाम यहाँ है, एंड द ऑथर दाभोलकर कौन है, ये है, ये सब मालूम होना चाहिए। जब आप इनको मन से पिक्चराइज कर लेते हैं तब आपको साई महिमा पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। पिक्चराइज कर लेते हैं। हमें आज बड़ा अच्छा लगा, ये श्रीलेखा चौधरी ने हमें बताया। इसमें कोई कैरेक्टर मिसिंग है क्या, देखें आप लोग बता सकते हैं? इसमें कोई कैरेक्टर मिसिंग है जो फोटो इसमें नहीं दिया हो? सोचिए, आपको 1 मिनट और देता हूं। श्रीलेखा देखिए कितना पॉइंट आउट किया हमको। द पर्सन जिन्होंने बाबा के अंत काल पानी बाबा के मुंह में डाला और पानी बाबा आ गया बाहर, ओ चिल्लाया, दैट पर्सन इज नॉट देयर यहाँ। कौन? नाना साहब निमोनकर, शंकर राव रघुनाथ देशपांडे, ऑनरी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज। वो कहाँ? जिन्होंने बाबा के मुंह में जल डाला। देखें, श्रीलेखा was the only person to point out this. I appreciate her observation. Not only that, हम लोग को जो साई वाणी हो रहा है यहाँ, डेली सेशन वो लिख रही है। उन्होंने अपना डायरी दिखाया था, डेली जो जो यहाँ हो रहा है सब लिख रही है। माने वो कितना साई वाणी से लाभ उठा रहा है। आप लोग कर रहे हैं? इट इज सो इम्पोर्टेंट। आज साई वाणी है एंड शी इज प्रिपेयर्ड। तुरंत बला नाना साहब निमोनकर का नहीं है, जो लास्ट में जो पानी डालते हैं, पानी ओ कहते हैं। और ये भागवजी शिंदे है उनका, जो कहता काका नाना साहब निमोनकर को, तुरंत आते हैं उनके मुंह में जल डालते हैं। इसी तरह साई महिमा को अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, जो जो कैरेक्टर्स आते हैं, इट हैज टू बी पिक्चराइज्ड इन योर माइंड। हम इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, तब जाके आपको बड़ा आनंद आएगा एंड यू विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। इसीलिए यहाँ इसमें रखा गया। दैट इज नाना साहब निमोनकर is known as Shankar Rao Raghunath Deshpande, honorary magistrate of Nimon village, most ardent devotee of Baba। अक्सर वो यहाँ रहते थे। इनका एक दृष्टांत बताता हूँ। ये और इसके मिसेस अक्सर जाते थे बाबा के पास, क्वाइट ऑफन, दे वर क्लोज डिवोटीज। तो ये बाबा के पास थे, तो इनके मिसेस ने कहा नाना साहब निमोनकर को, अपने पति को, कि हमको बेलापुर जाना है। बेलापुर, वहाँ दूसरा बेलापुर है, अनदर बेलापुर,
बेलापुर जाना बहुत दिन हो गया, लड़के के पास गए नहीं और वो तबीयत भी उसका ठीक नहीं है। तो नाना साहब कहते हैं और कहते हैं मैं जाऊंगा तो कुछ दिन रह के आऊंगी। कहते हैं तुम कल कैसे जाएगी, अमावस्या सामने पड़ा हुआ है, तुम जाओ और 2 घंटे में वापस आओ। नाना साहब बोले तुम जाओ और 2 घंटे में वापस आ जाओ, अमावस्या सामने, उसके लिए हमें तर्पण करना है। तो मैं 2 घंटे में कैसे आऊंगी, इतना दिन के बाद जा रही हूँ और इतने हम लोग के पहचान के संबंधित लोग, दो कैसे, नथिंग डूइंग, अगर जाना तो जाओ, 2 घंटे में, एट द मोस्ट 4 घंटे में आओ बोले, या दो दिन में आओ बोले, 2 दिन। हाँ, नाना साहब ने बोला 2 दिन में आओ, नॉट 2 घंटा, 2 दिन में आओ। क्या 2 दिन में मैं कैसे आऊंगी जब इतने सारे लोग हैं वहाँ, हमारे संबंधी, हम बेलापुर गए नहीं, ये सब मैं सुनना नहीं चाहता। तो ये बात हो रही थी। फिर शाम को दे ऑल गो फॉर द असेंबली, बाबा के असेंबली में बैठते हैं सब कोई, दरबार लगता है उसमें, दरबार। तो बाबा एक एक को कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं द्वारका माई में। तो द्वारका माई में ये लोग भी गए, बैठे, सब लोग बैठे। बाबा ने जो है इनको देखा नाना साहब ने मौन करके मिसेस को ऐसे मुंह छोटा करके बैठी थी। आई, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, तुमको जाना है ना, जाओ और 4 दिन रह के आओ 4 दिन रह के आओ। नाना साहब निमोन के मुंह नीचे हो गया, कहने लगे जैसे बाबा करें वैसे मानो मैंने, वो तो अंतर आदमी थे, ही न्यू द इनर फीलिंग्स ऑफ एवरीबडी। तो आई अप्रिशिएट श्रीलेखा फॉर हर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हम लोग उनका पिक्चर जो है ऐड करेंगे यहाँ। द फर्स्ट पिक्चर जो है कॉन्टेम्पररी डिवोटीज ऑफ बाबा में, ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ ऊपर जो है छोटा चिपका सकते हैं ऊपर से, नाना साहब ने मोन करके। उद्धव बाबा के घर में हम लोग, ये द्वारका माई के एकदम पास है, उधर से उद्धव बाबा का है। पास में लक्ष्मीबाई, ये श्रीमती माखीजानी है, मामी जी हैं, शारदा बहन है, कमला हैं, ये लोग हैं। उद्धव माधव राव देशपांडे, उद्धव बाबा माधवराव बलवंत देशपांडे श्यामा के सुपुत्र थे। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। उद्धव बाबा से कई बार इंटरव्यू लिया हूं, कई बार, जब भी जाऊं पहले उनके यहाँ जाऊं, पहले इंटरव्यू लिया हूं। असंख्य भक्तों के सामने, वो भी अकेले नहीं, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी डिवोटीज, वार्षिक शिरडी यात्राओं में इनके पास इंटरव्यू जरूर होता था और इनको सबके सामने शांति वन में लाता था और सबके सामने इंटरव्यू होता था। इनके निवास स्थान पर भी अनेक बार हम इन्हें इंटरव्यू लिया। मैं पूछता हूं, उद्धव बाबा बड़े सरल स्वभाव, विनम्र पूर्वक स्पष्ट जवाब देते थे, स्पष्ट जवाब देते थे। इनसे पूछे जाने वाले कई प्रश्नों के जवाब मला माहित नाही, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मला माहित नाही। देखिए, ये लोग इतने सच्चे होते हैं, जो एडुकेटेड है वो तो माहित है ही नहीं, उनके तो सवाल ही नहीं, वो हमेशा बोलेगा, उल्टा पट्टी बढ़ा देगा एजुकेटेड आदमी। इसलिए हमेशा हमको गांव वालों से इंटरव्यू लेने में अच्छा लगता है। दे आर 100% ट्रूथ, 100% ट्रूथ। देखिए वो क्या जवाब देते हैं। 10 में से कम 4-5 क्वेश्चन में कहा मला माहित नहीं, माने मुझे पता नहीं, ये मेरे पहले की बात है। गांव वाले कितने सच्चे होते हैं, पहले की बात है। उद्धव बाबा 2 बार कुर्ला मंदिर पधार चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं। वे कहते थे गुरुजी का प्रेम उनको कुर्ला में खींच करके लाया।
कहते हैं मेरा प्रेम उनको खींच करके लेकर आया। और कहते हैं हमारी उदारता के वश होकर उद्धव बाबा के निवास स्थान का जीर्णोद्धार हम लोग कराए, पूरा घर का रिनोवेशन हम लोग कराए, क्योंकि श्यामा के जीवन काल में बाबा ने 2 बार इस घर में आकर घर को पवित्र किया है। श्यामा के घर में बाबा 2 बार गए हैं। उद्धव बाबा के यहाँ ओम साई राम सोमवार 1 जुलाई 1991 9:30 AM प्रजापति नाम संवत्सर उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के पंचमी इंदुवासर श्री क्षेत्र शिरडी बाबा के परम भक्त श्यामा माधवराव बलवंत देशपांडे के निवास स्थान पर उनके सुपुत्र उद्धव माधवराव देशपांडे, जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं, समय सुबह 9:30 बजे श्री उद्धव जी से 15 साल पहले भी बहुत प्रश्नों को पूछे हुए इंटरव्यू ले चुका हूँ, और अभी भी 15 दिन पहले हांगकांग जाने से पहले भी पूछ चुका हूँ। आज पुनः ये मानसिक भावना आई कि पुनः उनसे कुछ प्रश्न पूछो जो श्रोतागणों के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। उद्धव बाबा, आपसे मिलकर आपके दर्शन को पाते हुए मन बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप बाबा के साथ रहते थे और इस समय हम लोग आपका दर्शन पा रहे हैं। तो पुनः आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो श्रोतागणों के लिए बड़ा ही दिलचस्प और लाभदायक होगा। पूछ रहा हूँ। पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बाबा को क्या समझते हैं। आप बाबा को क्या समझते हैं? क्या वे ईश्वरीय अवतार थे या एक महान संत? उद्धव जी बोलते हैं बाबा भगवान हैं, ईश्वर अवतार हैं। बाबा को भगवान समझते हैं। देखिए, बाबा को भगवान समझते हैं। ये गांव वालों को जो विश्वास होगा ना, हम शहर वालों को 10 जन्म नहीं होगा। कितना? 10 जन्म। गांव वालों को जो विश्वास बाबा के ऊपर है, हम शहर वालों को 10 जन्म नहीं हो सकता। और इसलिए बाबा अब भी उनके घरों में जाते हैं, वार्तालाप करते हैं। अब भी कहते हैं बाबा परसों आए थे और ये छोड़ के गए, और उन्होंने कहा 2-4 दिन में फिर आएंगे। देयर फेथ इज टोटली, यू कैन नॉट इमेजिन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। देखिए, बाबा के समय आपने बाबा की कुछ लीला देखी बाबा की लीला देखी हमने। बाबा आंबा खाते थे, माने आम, गुठली हमको देते थे। आम खाते थे, गुठली हमको देते थे। बाबा खड़े रहने में बाबा के हाथ घुटना के नीचे जाता था। बाबा जब खड़े रहते थे, माने अजानुभाव, हाथ घुटना के नीचे जाता था। माने जब बाबा खड़े रहते हैं तो उनके हाथ उनके घुटना के नीचे तक रहते थे। वे अजानुभाव थे, हो अजानुभाव थे। आप जब भी बाबा के पास जाते थे, बाबा अक्सर कौन सी भाषा में बात करते थे? उद्धव बाबा से पूछता हूँ। बाबा हमारे साथ मराठी भाषा में बोलते थे। जो भी आते थे उनकी भाषा में ही बात करते थे। जो आते थे उनकी भाषा में ही बात करते थे। आपने बाबा के मुख से कितनी भाषा सुनी होगी? सभी भाषा मैंने सुनी। पंजाबी, गुजराती, मद्रासी, मुसलमानी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी,
और सब भाषा मैंने सुनी। आपके अनुसार बाबा किस जात के थे? बाबा किस जात के थे? बाबा हिंदू जात के थे। देखिए, हिंदू जात के थे। आपने जब बाबा को देखा तो बाबा को अपने कहाँ रहते हुए देखा? अब बाबा कहाँ रहते थे? बाबा मस्जिद में रहते थे, चौड़ी में भी रहते थे, मस्जिद में धूनी के पास रहते थे। फिर पूछता हूँ, सन 1886 ईस्वी में जब जैसे कहा गया कि बाबा मस्जिद में अपने शरीर छोड़कर तीसरे दिन जागृत हो गए, जिसे स्वेच्छा मरण कहते हैं, इस संबंध में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? उद्धव जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसकी जगह एक एजुकेटेड होगा ना, अपनी दिमाग लगा के बताएगा। कभी आप इंटरव्यू लेना किसी एजुकेटेड से नहीं लेना, अदरवाइज योर इंटरव्यू विल बी होपलेस। इंटरव्यू लेना गांव वालों से लेना, अगर आप सच्चा इंटरव्यू चाहते हैं। कि मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि ये मेरे पहले की बात है, ये मेरे जन्म से पहले की बात है। एजुकेटेड होता, हाँ हमारे सामने लिया था, हमारे सामने ये बोला था। इफ यू वांट अ प्रॉपर ओरिजिनल इंटरव्यू, टेक फ्रॉम द विलेजर्स, दे डोंट स्पीक लाइज। ऐसे कहा जाता है कि बाबा लेंडी बाग में अपने आतड़ियों को निकालकर झाड़ पर सुखाते थे, सुखाकर पुनः आतड़ियों को धारण कर लेते थे। वे बड़े योगी थे। इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये मेरे जन्म से पहले की बात है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। दे आर the villagers are the real representatives of Baba, real representatives. आज जो हम लोग ये लेंडी बाग देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि पहले बाग नहीं था, तो ये क्या था? अब बाबा यहाँ क्यों जाते थे? इसका कर लें, ठीक है? ओके, होप यू आर नॉट टायर्ड। जय घूमने दो, उसको घूमने का आदत है। पेज 112 कल, ठीक है? घूमो। प्रिकॉशन है ना जी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिकॉशन के लिए आपने बताया, नंबर 1 प्रिकॉशन, यू मस्ट बी परफेक्ट इन योर डेली पूजा। कोई चीज मिस नहीं करें। दैट पूजा, नो, दैट spiritually energize you, you get saturated, you get inner inspiration. अच्छी तरह पूजा करें। ज्योति जलना चाहिए अखंड, 2 नहीं तो 1 जल नहीं चाहिए। घर साफ होना चाहिए, जितना साफ। पूजा के स्थान तो बहुत साफ होना चाहिए। एंड पूजा के आरती, दान, ज्योति वगैरह उसको साफ करिए, उसको ऐसे मैला रखना नहीं चाहिए, खूब साफ करिए वो। फिर उसके बाद जो है, कहते हैं आरती वगैरह होने के बाद थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन में बैठिए, मिनिमम 5 मिनट्स ना करें। बाबा, ये शरीर हमें आपने दिया है, ये शरीर व्यर्थ गिर नहीं जाए बाबा। बाबा, हम तो ये शरीर को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप ज्योति स्वरूप हमारे हृदय में बैठ जाएं और इस शरीर का संचालन आप करें बाबा, जिससे मैं कभी भी अधर्म नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा।
मैं धार्मिक पथ पे ही रहूंगा आप जब हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, तभी यह जीवन सार्थक और सफल होगा। ध्यान से, मेडिटेशन में, देन लेट बाबा डिसअपियर इनटू यू, फिर उठे। कम से कम 3-5 मिनट ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। अभी क्या कि हमारा थोड़ी दिन से ये नश्वर शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये डॉक्टर अभी शकू भी आए, इन लोगों के साथ ये कंप्लेंट है, हम रिक्वायर्ड रेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्या करूँ, आई एम यूज्ड टू इट। कहते हैं रात को 1:30 बजे मत उठो, सुबह लेट, ये हमसे होगा नहीं, अभी होगा नहीं। कुर्ला में रात भर जगता था, कुर्ला में, और सब कुछ करूँगा, लेकिन आई कैन नॉट मिस माई रेगुलर साधना मिस नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग जो है, जैसे आप लोगों को योगासन बताए हैं, योगासन जरूर करना, डोंट मिस योगासन। एंड अनदर थिंग, जो शरीर के लिए जरूरत है नहीं है, उसको खाना नहीं। समझ ले, जो खाना खा रहे हैं इट्स ए मेडिसिन, दवा के तौर पे खाना। जो जरूरत नहीं है उसको बिल्कुल नहीं खाना। क्यों, अभी खाने को अच्छा लगेगा, फिर उसमें से बहुत सारी चीज शरीर डज नॉट एक्सेप्ट, फिर बाद में तकलीफ हो जाता है। दैट विच इज नॉट सुटेबल फॉर योर हेल्थ अवॉइड, दैट विच इज सुटेबल फॉर हेल्थ उतना लेना। और हो सके थोड़ा सा महीने में ये एकादशी के दिन फास्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक कृष्ण पक्ष का एकादशी, एक शुक्ल पक्ष का, 2 दिन करना चाहिए, लेकिन 1 दिन करें। या अगर आपसे नहीं होता है तो एकादशी के दिन जो अलाउड है ना, कंजी वगैरह ये लें। माने यू हैव टू गिव रेस्ट टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रेस्ट देना चाहिए। देन यू फाइंड द फॉलोइंग डे इज सो नाइस, यू फील यू आर बेटर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप अभी हेल्थ का ख्याल करेंगे तो अच्छा है। एंड वॉकिंग ऑन द हील्स, टैप 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 करके, एटलीस्ट रूम वॉकिंग 200 टैप्स मॉर्निंग एंड आफ्टर। खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, तुरंत सोएंगे क्या, वो सब गैस बन जाएगा। खाना खाने के बाद भी थोड़े चलें, और जहाँ आपके घर में टेरेस हो तो टेरेस में थोड़ा चलें, ओपन एयर में थोड़ा चलें। जब चलते रहते हैं ना, मंत्र बोलते रहे, सब मंत्र। हम जब ऊपर जाते हैं सब अर्चना बोलते हैं, सब स्तुतियाँ बोलते हैं। तो मैंने वॉकिंग से लाभ हो रहा, एंड मंत्रों को भी रिपीट कर रहे हैं, आपको डबल एडवांटेज हो रहा है। टेक केयर। और बाबा तो साथ दे रहे हैं, वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिवर्सल पावर। फिक्र नहीं है, बट डोंट टेक इट लाइटली। ये समझना, जैसे अप्पा जी कहते थे एक आदमी को कि बेटा तुम कल 8 बजे चले जाओगे। स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आया क्या? बोले हमको नहीं मालूम तुम किस लिए आ रहे हो, लेकिन तुम कल जा रहे हो। वो घबरा गया, फिर जाके एकदम नर्वस हो गया। फिर जाके उन्होंने मालूम नहीं क्या अच्छा काम करने लगा, जिसको पैसा देना था दे दिया, ये वो खूब पूजा पाठ किया, ध्यान किया, सबसे बहुत प्रेम से बात किया। 8 बजे जाने वाला था, दूसरा दिन 7 बजे से लेट गया, मैं जा रहा हूँ, और जाप चल गया, ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, खूब जल गया। देखा 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, तो तुरंत आया, स्वामी जी हम तो ठीक है, आपने कहा 8 बजे चले जाएंगे। देखो अभी जो तुमने जीवन बिताया ना, इसी तरह बिताओ। स्टिक टू ट्रूथ, ऑनेस्टी, लिव फॉर अदर्स, बी इन योर प्रेयर, डोंट मिस योर प्रेयर्स। अपा बोले इसी तरह रहो, उसी तरह। ये समझना, ये शरीर तो जाने वाला है, श्योर। कोई भी कहेगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ही जाएगा। बी प्रिपेयर्ड, समझ लो शरीर जाने वाला है, तैयारी में रहो। हाउ फार यू आर प्रिपेयर्ड, बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, ठीक है। और आप लोगों ने वायरस का तो कलश रखा ही है, नथिंग टू वेरी। उसमें 1 बूंद जल डाल देना शेंडी में ऊपर, क्योंकि शिव जी को जो है, हाँ हमारा वो क्वेश्चन रह गया, शिव जी अभिषेक के प्रिय,
और विष्णु अलंकार प्रिय। अब मैं किसके प्रिय है अभी तक मैं बताए नहीं। मैं देखता हूँ कौन राइट बता, मैं किस चीज़ के प्रिय हूँ। आप लोग सोच के बताते हैं, देखते हैं कौन राइट बताएगा। बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो इस तरह मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बॉडी, टेम्पररी बॉडी। ये समझ लिए एक तरह से धर्मशाला है। धर्मशाला में आप रहते हैं, कुछ दिन रह के छोड़ना पड़ता ना, कहता 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 2 दिन। उसी तरह ये धर्मशाला के अंदर हम लोग को है, यहाँ से हम लोग को खाली होने का है। वी हैव टू लीव द धर्मशाला शॉर्टली। उसके हिसाब से तैयारी में रहे, और जब चलते फिरते ना माइंड को खाली नहीं रखे। माइंड, एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। हमेशा ओम साई राम, ओम साई राम। अप्पा जी देखिए गायत्री मंत्र चलता रहता है, नहीं तो ओम साई राम, ओम पॉज, ओम पॉज, साई राम, ओम साई राम, ओम। See how you get saturated with this mantra. See the difference in your mind, thinking and other things. So make the best use of the life जो थोड़े दिन के लिए बाबा ने दिया है, ठीक है। और जो मंदिर में आते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन बंद नहीं हुआ, हार नहीं लाना, फूल नहीं लाना और प्रसाद नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना प्रसाद वगैरह। क्यों में दर्शन कराते हैं। अब याद देखे ना, बहुत बड़ा क्यों था, बहुत बहुत बड़ा क्यों था, लेकिन सबको दर्शन मिला, सबको। और अप टू द लास्ट पर्सन तक मैं बैठा था। तो लाइन में ही दर्शन मिलेगा, पूजा आरती में अलाउड नहीं है, और लॉकडाउन निकलने तक। असेंबली ऑफ डिवोटीज टॉक्स वगैरह अलाउड नहीं है। एंड एज यूजुअल जैसे हम बताते हैं, उसको केयरफुली फॉलो करें। ये स्टेट गवर्नमेंट का है, इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट, इन आवर इंटरेस्ट। और कुछ मिस कर रहा हूँ? पल्लव बोल। हाँ भाई, एक मिनट। पल्लव में कुछ रखना चाहिए, खाली पल्लव नहीं दिखावे। हाँ, ओम बल्लभ जय पाई लाल, वही तिंजा खाविंद खाली ना करे। असां आए हूँ लाल, असां ये वरनाम जा। जंज पत पाणी ते तंजा सलाह थियन सां वाह। तुंहिंजे दान असांजो केर भरेंदा, उहे कम करियो लावा। कोई सब साहिब खणे सबला करे, अचन जे आस करे। ए ओ लाल तो वट घोट गणा, ब्या बिड़ा तल डेह में कांतो में मर्ज मणिया। राजो से जंग घना, ओ तो कायम आए कलयुग में। ओए दुल्हा तुंहिंजे दर ते चौबारनि जो भाग। वेठो आई त सड़दे जे सुम्ही आई त जाग। पंजे संगत के लाग, ओए जो सुवाले तुंहिंजे बेले दर जा। जाओ पुठ दरिया खे, ओ जैन जो नाव रखियो नारो। वह तो विजुद मां, ओ मुझो सांवल सो बारो। जिते पछ पाव मखण जो, ओ बेली टके गुलन खारो। मुझो सांवल सो बारो, ओ
जोड़िंदो दान संगत के छोत तुझ गंज मैं आ कमी कान काये तुंजो दर सखा जो खुलियल सदाए करी शाह प्यादा डिया प्रांदन के साये जय का तुंजे मन में थींदे नेठ साये तुंजे दरता स्वाले वंजे को न खाली जयड़ी आस जय मन में लालना तड़ी तोत पुजाए बोल सकर झूलेलाल की जय शिरडी वाले भगवान की जय स्वामी करुणानंद महाराज की जय लीलावती माता की जय सब संतन की जय सब अवतारण की जय धर्म की जय सबकी जय हो जय हो जय हो ओम महादेव नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणा ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दुर्गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण परम परावाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु उपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु तदुपरि धन कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु उपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विदय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु मंगलानि भवन्तु ओम जो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु पत्योः कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दुर्गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु नो दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्र वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु पूर्व दिक्पाल ब्रह्म देवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम् ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार
बार हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा। झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम कुवार, झलके प्रेम कुवार बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। अपड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवत्साय शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे। ओम। At The conclusion, we humbly pray may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children, and protect us, guide us and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Sai Ram. Shanti Path, Heart. the infinite Unite. peace Peace of of innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। That is, all that is Invisible, is verily, the infinite Brahman, Brahman. and all that is visible, is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still that infinite Brahman. Oh, infinite Brahman, kindly make me me worthy of thy infinite peace. Om. ओम साई राम। बाबा की कृपा है, हम लोगों को सत्संग मिल रहा है और बाबा हम लोगों को सुरक्षित रखें। कोशिश करें टू मेक योर एवरी डे बेटर देन द अर्लियर डे। आज आपने बिताया, सोचें कल इससे अच्छा बिताएंगे, परसों इससे अच्छा हम बिताएंगे। लेट एवरी डे बी ए बेटर डे, देन सी व्हाट हैपेंस। यू विल हैव अ वेरी प्रॉस्परस डे। ये नहीं कि जैसे कल बिताया जिंदगी भर ऐसे बिता रहे। नो, डोंट बी सेटिस्फाइड, डोंट बी सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। आई हैव टू परफॉर्म बेटर बेटर बेटर। ये हमेशा सोचें कि हम और कैसे अच्छा दिन बिताएंगे, और कैसे अच्छा दिन बिताएंगे, और लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचिए। मेक एवरी डे इज ए बेटर डे। ठीक है, तो कल बाबा चाहेंगे तो कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। किसी बात का फिक्र नहीं करें, बाबा जो है पीछे ही नहीं है, पीछे तो है इधर इधर आगे ऊपर है, सब जगह बाबा है। जिसके बाबा है उसको इतना भी फिक्र, हमेशा हंसते रहे। स्टार्ट योर डे विथ स्माइल, एंड योर डे विथ स्माइल। ओके, ओम साई राम। कल शाम को 7 बजे।